एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी जो सुन के तुम पूरा एकदम शॉक हो जाओगे। हाय ऑल, कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया चल रहा है, एकदम पढ़ाई वढ़ाई सब ठीक ठाक है ना? तो शायद ये बैकग्राउंड देख के तुम्हें कुछ अलग ही नज़र आ रहा है पिछले वीडियो से, क्योंकि मैं हॉस्टल वापस आ गई हूँ। मेरा समर वेकेशन ख़त्म हो गया है तो मैं किट में वापस आ गई हूँ। 2 महीने का था, 2 महीने का समर वेकेशन। अब कुछ ही दिनों में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो लॉन्ग टर्म था। तो छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं कि सब लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे को डीएम कर रहे हैं कि दीदी किटी एग्ज़ाम के 4th फेज़ के बारे में आपने तो कहा ही नहीं। हाँ, कहा नहीं था, अब बोल देती हूँ ना। तो और भी पूछ रहे हैं कि दीदी 4th फेज़ में मैं तो अप्लाई कर रही हूँ, उधर एप्लीकेशन फॉर्म में पीसीएम दिखा रहा है एंड डिप्लोमा का दिखा रहा है, बट मेरा तो पीसीबी है। मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ ताकि सही रहे? तो ये सारे क्वेश्चंस तुम कर रहे हो और मैं इधर हूँ, आंसर ना करूँ ये तो नहीं हो सकता ना। तो चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स्ड बैग। और एकदम लास्ट तक देखना क्योंकि मैं लास्ट में एक चीज़ बोलूँगी जो सुन के तुम पूरा एकदम शॉक हो जाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि 4th फेज़ क्या है क्या नहीं है, वो मैं बोलती हूँ। देखो, किटी एग्ज़ाम हो रहा है, किटी एग्ज़ाम में तुम्हें तीनों फेज़ मैंने बताया था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज़। अब मैं कंडीशन बोलती हूँ क्योंकि डिटेल्स मैं शॉर्ट्स में बता दी हूँ ऑलरेडी, उधर जाके देख लेना शॉर्ट्स में। फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट फेज़ है, कौन कौन बच्चे दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकता। नहीं देने का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि फर्स्ट फेज़ एकदम स्टार्ट होने वाला है। तो तुम अगर दिमाग में तुम डिटरमाइंड हो कि नहीं मैं किटी एग्ज़ाम दूंगी तो दे दो भाई, एकदम फ्रेशर्स हो, फ्रेशर्स ही दे सकते हैं। तो सारे बच्चे तो फर्स्ट फेज़ में ही देते हैं ना, इसमें क्या है। अब आता है सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ में जो बच्चे फर्स्ट फेज़ में दिया था, तो रिजल्ट आने के बाद कुछ कुछ बच्चों को मतलब ये दिमाग में आता है उनका कि दीदी मैंने सोचा था कि मेरा स्कॉलरशिप होगा, बट रिजल्ट देख के तो नहीं लग रहा कि मैं स्कॉलरशिप आएगा। तो मैं क्या सेकेंड फेज़ में अप्लाई कर सकती हूँ, दे सकती हूँ या सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप दे सकते हो, बेफिक्र होकर दीजिए, कोई बात नहीं है। तुम जो फर्स्ट फेज़ में तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग जो रजिस्ट्रेशन था वही से ही तुम सेकेंड में दे सकते हो, ठीक है। तो सेकेंड फेज़ में कौन कौन दे सकते हैं? एक तो न्यू कैंडिडेट्स और दूसरा है फर्स्ट फेज़ के बच्चे, ठीक है। तो हो गया सेकेंड फेज़। अभी फर्स्ट फेज़ और सेकेंड फेज़ मिला के मतलब दोनों फेज़ जो दे रहे हो ना, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बेस्ट जो होगा वो लिया जाएगा, ठीक है। तो ये गया फर्स्ट और सेकेंड। अब थर्ड फेज़ क्या है? थर्ड फेज़ में न्यू कैंडिडेट ही दे सकते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर सेकंड में दिया है या फिर फर्स्ट में दिया है तो वो बच्चे थर्ड में नहीं दे सकते, जो कि हम देख रहे थे फर्स्ट फेज़ में जो दिए थे वो सेकंड फेज़ में दे सकते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट फेज़ वालों के लिए ही है, बाकी कोई नहीं दे सकता। समझ में आ गया पूरा? तो ओनली न्यू कैंडिडेट्स। और फोर्थ भी वैसा ही है, जो फर्स्ट में नहीं दिया, सेकंड में नहीं दिया, थर्ड में नहीं दिया, इन तीनों में से कोई एक में भी नहीं दिया है तो वो वाले बच्चे फोर्थ में अप्लाई कर सकते हैं। हो गया। अब आते हैं जो फोर्थ फेज़ में एप्लीकेशन के बाद तुम कर रहे थे कि मेरा पीसीबी है और ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि तुम अगर थोड़ी देर रुक जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपडेट नहीं किया है, क्योंकि मैं पीसीबी दी थी, ऑप्शन चूज़ करी थी पीसीबी। हालांकि मेरा पीसीएम भी है बट फिर भी मैं पीसीबी चूज़ करी थी क्योंकि बायोलॉजी मेरा कोर सब्जेक्ट है ना, इसीलिए। तो अगर तुम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की इतनी जल्दी है तुम्हें, तो तुम एक काम करो, तुम ईमेल कर सकते हो एडमिशन सेंटर पे या फिर जो उनका ईमेल आईडी है, या फिर कॉल भी कर सकते हो, अवेलेबल है, उधर कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो ईमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू आप पता लगाओ, हो जाएगा, वो सब बता देंगे क्या है क्या नहीं है। बट गलत टिक मत करना, ठीक है। तुम्हें नहीं आता है तो गलत टिक मत कर देना, थोड़ा सा वेट कर जाना थोड़ी देर के लिए। अब ये भी बहुत सारे बच्चे को मतलब डीएम कर रहे, पर्सनली मुझे मैसेज कर रहे हैं, दीदी बच्चे बहुत परेशान हैं, कुछ बताइए उनके लिए। तो देखो, हालांकि रिसेंटली अभी रीनीट हुआ है, तो क्या होता है ना, बच्चा जेई देता है, नीट देता है, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीयूईटी है, तो जिनका हो जाता है ना,
तुम्हारे ड्रीम कॉलेज तुम्हें मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम बल्ले बल्ले। बट जिनका नहीं होता है उनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है कि मैं तो ये सोच के बैठी थी, अब मेरा क्या होगा, मैं कौन सी दिशा में जाऊँ कि मेरा करियर अच्छा हो। ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में आता है। तो इसीलिए मैं उनको बोलूँगी जिनको हो गया है, जिनको मिल गया है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग जर्नी। और जिनका नहीं हुआ है, चिंता मत करो, तुम्हारा भी कुछ दूसरा ऑप्शन होगा जो तुम चूज़ करोगे। भगवान एक रास्ता बंद कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है, वो दूसरा ऑप्शंस खुले हैं, तुम जाके तो देखो, अप्लाई तो करो, हो जाएगा। तो मेरे साइड से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं तुम लोगों के लिए। तो ये तो हो गया बहुत ज्ञान की बातें। अभी जो मैं पहले बोली थी कि लास्ट में बताऊंगी, हाँ बोलती हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। 4th फेज ना तुम घर बैठे दे सकते हो। सुनाई दिया? एक बार खुल के सुन लो, तुम 4th फेज घर बैठे बैठे दे सकते हो। रिमोट प्रोसेस है ये, जो कि 1st, 2nd, 3rd फेज में नहीं होता है। इन तीनों फेज तुमको ऑफलाइन में जाके फिजिकली देना पड़ता है सेंटर में जाके। बट 4th फेज जो तुम घर बैठे लैपटॉप या टैब से दे सकते हो। बट कंडीशन ये है, वेब कैमरा रहेगा जहाँ पर तुम्हें मॉनिटर करा जाएगा, उन साइड से तुमको देखा जाएगा। तुम एग्जाम के बीच में ना तो उठ के कहीं जाओगे, मम्मी के पास नहीं जाना है बेटा, ना तो तुम टॉयलेट जा सकते हो, ना तो कुछ खा सकते हो, ना तो कुछ भी। एक सेंटर पे तुम जैसे देते हो वैसे ही घर में बैठे दोगे। डिफरेंस ये है, जाना नहीं पड़ता, धूप में गर्मी में सह नहीं करना पड़ता, बस यही है। और एक चीज़ जो कि 4th फेज के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे सोच रहे हो कि स्कॉलरशिप के बारे में, वो 4th फेज में अलाउ नहीं होता। 1st, 2nd एंड 3rd फेज में ही वो मतलब होता है कि कंसिडर करा जाता है। 4th फेज में नहीं कंसिडर करा जाता है स्कॉलरशिप। तुम जितना भी अच्छा कर लो, स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये सारी बातें थी। अभी अगर और कोई सवाल हो कॉलेज के क्वेश्चंस, या फिर मेरी कॉलेज लाइफ कैसी है, इधर आके क्या करती हूँ मैं, या फिर हॉस्टल का रूम क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग, एनीथिंग यू कैन आस्क मी, आई विल डेफिनेटली शेयर एंड आंसर। ओके, तब तक के लिए ओके बाय। और लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। टाटा, बाय बाय।